हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का एक और प्रॉब्लम। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को रीडिंग करते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या है। अमल रॉय डिपॉजिट ₹2000 इन द बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट ₹2000 इन द पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम। मतलब दो व्यक्ति हो गए, एक है अमल रॉय और दूसरा है पशुपति घोष। अमल रॉय डिपॉजिट करते हैं 2000, पशुपति घोष भी डिपॉजिट करते हैं 2000, लेकिन अमल रॉय डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है, जबकि पशुपति घोष डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में सेम टाइम में। मतलब सेम टाइम में अमल रॉय और पशुपति घोष दोनों मिलके 2000 रुपीज एक बैंक में और एक पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। तो क्या हुआ, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स दे गेट द रिटर्न। वो लोगों को क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, अमाउंट ₹2360 और अमाउंट ₹2480 respectively. So let us write by calculating the ratio of the rate of simple interest in percent per annum. देखिए यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे रेट का रेशियो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और उसका रेशियो निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा होने वाला है, तो सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है, यानी कि 2360 ये अमाउंट है और 2480 ये क्या है आपका, ये भी अमाउंट है। तो इन दोनों अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ही ध्यान लगाते हैं। उन्होंने हमें पूछा है रेशियो, मतलब यदि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यदि R1 मान लिया जाए और पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यदि R2 मान लिया जाए, तो ये रेशियो क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बैंक का क्या है, यदि हम उसको R1 मान ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हम लोग पोस्ट ऑफिस का R2 मान ले, तो क्या होने वाला है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि X% जो है वो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y% आपका पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होने वाला है, रेशियो तो यहीं से निकलेगा, X/Y इज इक्वल टू जो भी आने वाला है आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि क्लास 10 के सारे चैप्टर के आपको एक एक पार्ट, हर पार्ट का, हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा, जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। हर वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट है उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। जस्ट चैप्टर का नाम से आपको सर्च करना है, क्वेश्चन नंबर आपको ढूंढना है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होने वाला है कि 2360, मतलब 2360 उन्हें कहां से मिला था, तो उन्हें मिला था बैंक से, पोस्ट ऑफिस से मिला था 2480। अब मैं करने वाला क्या हूं कि इसमें से मैं माइनस कर देने वाला हूं 2000 और इसमें से भी माइनस कर देने वाला हूं 2000। तो अल्टीमेटली मुझे पता चल गया इंटरेस्ट, है ना, कि इनको इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है, और इनको इंटरेस्ट कितना मिला। दोनों का इंटरेस्ट जो भी है वो इंटरेस्ट के फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए, PTR/100, है ना। और R1 यहाँ पे लिख लीजिए और अगेन PTR/100, यहाँ पे R2 लिख दीजिए।
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो लगाते हैं पी टी आर बाय 100, जहां पे प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने निकाला 2360 में 2000 तो उनका खुद का प्रिंसिपल था, माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट ही बचा और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लिया मैंने। अब थोड़ा सा माइनस करके ले लेते हैं, क्या है 360, इधर पे कितना है 480। अब ध्यान से देखेंगे तो पी टी आर बाय 100 और ये जो डिवाइड का साइन है हम इसको इंटू लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इंटू लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और पी टी आर नीचे आ जाएगा, जबकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो अब ध्यान से देखेंगे दोनों ने 3 साल के लिए ही पैसे रखे थे और दोनों का अमाउंट भी कितना था? सेम। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था दोनों का? सेम 2000। यानी कि ये प्रिंसिपल कट सकता है, ये टाइम कट सकता है, ये 100 कट सकता है। यानी आपके पास कितना बच गया? R1 बाय R2 बच गया। अब यहां से 0 भी आप कट कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास 36 बाय 48 है, आप इसका फैक्टर निकाल के कट कर दीजिए, या तो आप 12 का टेबल से पढ़ दीजिए। 12 3 36, 12 4 48, यानी कितना आ गया सर? 3/4 आ गया। यानी कि आप इसको सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। तो अब आप लिखने वाले हैं R1 बाय R2 का जो वैल्यू आया है वो 3/4 है। अब इसको रेशियो में भी आप लिख सकते हैं, R1:R2 इज इक्वल टू 3:4। ध्यान से देखिए हमने क्या किया कि जो अमाउंट था उस अमाउंट में मैंने 2000 माइनस किया, फिर अमाउंट में मैंने क्या किया? 2000 माइनस किया। तो माइनस करने से हमारे पास क्या बचा? इंटरेस्ट। और मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि ऊपर भी इंटरेस्ट है नीचे भी इंटरेस्ट है। तो फॉर्मूला क्या लगा? पीटीआर बाय 100, क्योंकि ये डिवाइड में है, मैं इंटू करूंगा तो ये पलट जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2, ऐसा क्यों लिखा हूं? क्योंकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है। यहां से पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का 3:4 के रेशियो में है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप यदि अच्छे से समझ जाए तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।